स्टॉप दीज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स अंटिल योर बेबी इज नॉट। मॉम टू बी है वो काम कर रही है बाहर जाके, और जो घर में है Hello and namaste my YouTube family. I hope you all are doing great. So today we are going to talk about in this video about few of toxic habits which is destroying our pregnancy life. Why? Because pregnancy is a wonderful journey of our life, right? It brings immense of joy and excitement in our life. And really pregnancy जो होती है ना हमारी लाइफ का एक इतना खूबसूरत लम्हा, एक खूबसूरत जर्नी होती है जिसे हमें एंजॉय करना चाहिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से ना। अगर हम उसको एंजॉय करके चलते हैं तो बहुत ही जल्दी हमारा टाइम पास हो जाता है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। हर एक एंजॉयमेंट जो है ना हमारे लिए मेमोरी बन जाती है हमारी पूरी लाइफ की। तो हम कुछ आदतों की वजह से, फ्यू ऑफ टॉक्सिक हैबिट्स की वजह से उनको क्यों ख़राब कर रहे हैं, राइट? तो वो टॉक्सिक हैबिट्स हमें जान लेना चाहिए कौन कौन सी है जो हमारी प्रेगनेंसी जर्नी को और भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं वो टॉक्सिक हैबिट्स कौन कौन सी हैं। बाय अवॉइडिंग सम टॉक्सिक हैबिट्स वी कैन मेक आवर प्रेगनेंसी लाइफ मोर ब्यूटिफुल एंड प्लीजेंट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी, आपको बताना चाहूँगी एक इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। वो क्या है कि हमें सबसे पहले ना जितने भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो हम अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर्स के लिए करवाते हैं और अपनी ब्यूटी को एनहांस करने में दिन प्रतिदिन लगे हुए हैं, है ना, उन चीज़ों को हमें प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान कम कर देना चाहिए। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी जो बॉडी होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, जिसके कारण ना हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। और अगर इस तरीके की ट्रीटमेंट आप लेंगे तो वो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और वो ट्रीटमेंट आप लोगों को मालूम है आजकल जैसे लेज़र का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, केमिकल पील्स और भी ना जाने क्या क्या। तो ये वाली जितनी भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स हैं ना हमें अवॉइड करने चाहिए। स्टॉप दीज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स अंटिल योर बेबी इज़ नॉट बॉर्न। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान आप इन चीज़ों को भूल जाइए और अपनी जो नेचुरल प्रोसेस होती है ना उन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। किसी भी तरीके का केमिकल आप अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर्स के लिए यूज़ करेंगे ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करना चाहूँगी जिससे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रिलेटेड है, वो क्या कि अगर हमारी एज जो है वो 30 से नीचे है, ठीक है, तब हम लोग प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट अगर हम लोग अबव 30 हो जाते हैं ना तो उस केस में ना हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, जिनमें से एक कॉम्प्लिकेशन होती है हमारे टीथ्स को हमारे टीथ से रिलेटेड। तो जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट होती है ना तो आप लोग अपने डेंटिस्ट के कांटेक्ट में भी रहिए, यानी कि रेगुलर चेकअप जो है ना अपने टीथ वगैरह के लिए वो लेते रहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग जो आयरन कैल्शियम वगैरह की जितनी भी टैबलेट्स लेते हैं उनकी वजह से, या फिर कई बार हमारा जो थ्रोट है ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहता है, उन सब चीज़ों की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से ना हमारी जो टीथ हैं, हमारी जो मोलार है यानी कि जो जाड़ होती है उनमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। सेम एक्सपीरियंस जो है वो मेरे साथ अभी लेटेस्ट ही हुआ है कि आज तक मुझे कभी अपने टीथ, अपने जाड़, कभी किसी भी चीज़ में पेन नहीं हुआ था। लेकिन अब लेटेस्ट ही ना जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हुई थी तब से मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आ ही रही हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट 6 मंथ में ना क्या हुआ, 1 वीक कंटिन्यूसली मेरी मोलार में ना इतना पेन रहा है बहुत ज़्यादा, खाना भी प्रॉपर तरीके से नहीं खा पाती थी। तो एंड में जाके, मतलब मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, वो बोलते हैं ना जब तक धक्का नहीं लगता तब तक हम लोग वो चीज़ सीखते नहीं हैं। एक्सपीरियंस से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे सीखने को मिला तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर की जाए। तो मैंने जब अपने डेंटिस्ट को दिखाया ना, उन्होंने बताया कि आपकी जाड़ जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ना ख़राब हो चुकी है अंदर से, और उसको निकालना ही बेटर रहेगा। अगर उसकी फीलिंग की जाए तो उन सब चीज़ों के लिए ना, मतलब उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट्स बताए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पे ट्रीटमेंट थे। और उन्होंने बताया कि जो जाड़ और प्रेगनेंसी यानी कि टीथ और प्रेगनेंसी के जो ये पेन होते हैं ना किसी भी टाइम पे आ सकते हैं, इनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। और इस बात के लिए आप एग्री करते हैं कि हमारे टीथ में कभी भी पेन स्टार्ट हो सकता है किसी भी टाइम पे,
और सेम प्रेगनेंसी यानी कि लेबर पेन भी होता है, किसी भी टाइम पे स्टार्ट हो सकता है, हम लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर उस चीज़ को ना निकालना ही प्रेफर समझा, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर वो करते उसके लिए इंजेक्शंस मेडिसिन बहुत सारी देनी पड़ती, तो उन्होंने ना उसको निकालना ही प्रेफर समझा और उसको निकाल दिया। 3 दिन तक मैंने प्रॉपर तरीके से खाना पीना कुछ नहीं खाया। मतलब इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है ना इस बार प्रेगनेंसी में फेस करने को मिल रही हैं। तो ये वाला जो था वो मेरा ये वाला भी मेन मोटिव था कि आप लोगों के साथ में ये वाला एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करूं कि अगर आप भी अबव 30 हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए ना स्टार्टिंग से ही अपने डेंटिस्ट से कांटेक्ट में रहिए, रेगुलर चेकअप लेते रहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि आपको स्टार्टिंग में ही चीज़ का पता लग जाए और उसका सोल्यूशन भी मिल जाए। अगर चीज़ें बढ़ जाती हैं ना तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे मेरे साथ हुई। So now our next point is maintain a happy and healthy mental level for a happy and healthy baby। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमें चाहिए ना हमारा बेबी हैप्पी और हेल्दी ही पैदा हो, तो उसके लिए हमारी मेंटल हेल्थ का स्टेबल रहना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, राइट। आई नो कि मैं मानती हूँ बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं वो उनमें इस तरीके के डिस्प्यूट्स रहते हैं कि बहुएं जो हैं वो अकेली पड़ जाती हैं, और इस कंडीशन में तो देखो हमारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते हैं एक बहुत ही बड़े लेवल पे, जो कि हमारे इमोशंस को भी हार्म करते हैं। यानी कि हमारे जो इमोशंस है ना वो भी हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ना चेंज होते रहते हैं, और ऐसे में हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास ना कोई पर्सन हो जो हमारे इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सके। बट मैं ये बोलती हूँ कि इस टाइम पे ना आप सब कुछ भूल जाइए। अगर हमारे पास कोई नहीं भी है ना तब भी हमें अपने आप को खुश रखना है, अपने आने वाले बच्चे के लिए, खुद के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चा होने के बाद ना वो हेल्थ हमारी ही है, वो हमें ही अफेक्ट करेगी। हमारे जो बच्चे पे अफेक्ट जाएगा वो पूरी लाइफ उसको झेलना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि खुद की जान और बच्चे की जान बचाने के लिए, उसको हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए ना खुद पे ध्यान दीजिए उस टाइम पे। बाकी सब चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। अपने नेगेटिव थॉट्स को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने आसपास का जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर है उसको बीट करते हुए ना आप आगे बढ़िए और अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दीजिए कि आप उसको और कितने अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और हैप्पी और हेल्दी बना सकते हैं, जो कि आपके और आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे। तो एक मेंटल हेल्थ जो है ना आपकी, उसका स्टेबल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हम दोनों की लाइफ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज वी शुड ऑलवेज अवॉइड टू मच यूज ऑफ कैफीन। कैफीन से मेरा क्या मतलब है कि जिन लोगों को कॉफ़ी की, चाय की और कोल्ड ड्रिंक्स की आदत हो जाती है ना, वो ठीक है, आदत मैं मानती हूँ कि हर एक कोई ना अपनी आदत को इतना फास्ट नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम उसको एक लेवल तक कम कर सकते हैं। अगर हमें जब पता लगे कि वो चीज़ हमारी प्रेगनेंसी के लिए खतरनाक है तो बेशक मतलब जाहिर सी बात है हम लोग उसको क्यों नहीं कम करेंगे। तो कैफीन ना एक ज़्यादा क्वांटिटी में लेना भी हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। तो देखिए, चाय में, कॉफ़ी में ड्यू यानी कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए, रेड बुल ले लीजिए, जितनी एनर्जी लेवल ड्रिंक्स होती हैं सब में ना कैफीन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सपोज प्रेगनेंसी से पहले 2 कप चाय लेते थे या 2 कप कॉफ़ी लेते थे या कोल्ड ड्रिंक्स पीते थे, तो उनकी जो क्वांटिटी है ना वो बिल्कुल हाफ कर दीजिए इस टाइम पे। अगर आप चाहते हैं आपकी प्रेगनेंसी जर्नी जो है वो हेल्दी रहे, तो कैफीन का इंटेक कम से कम रखिए। चाय आप पूरे दिन में 1 कप पी सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, हम छोड़ने के लिए नहीं बोलते, लेकिन अगर मैं अपनी हेल्दी लाइफ चाहिए ना, हेल्दी प्रेगनेंसी लाइफ चाहिए, तो उसके लिए देखो इतनी थोड़ी बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो ट्राई टू अवॉइड यूज ऑफ कैफीन, एक्सेसिव यूज ऑफ कैफीन। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपके मल्टीविटामिन का टाइम होता है ना, उनको हमेशा टाइम पे रखिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो हमें प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब करके दिया होता है कि ये मल्टीविटामिन आपको लेने हैं, आयरन, कैल्शियम लेना है, लेकिन हम वर्किंग वूमेंस हों या फिर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हों या हम काम में बहुत ज़्यादा इतने व्यस्त होते हैं ना कि हम अपनी जो दवाइयाँ हैं वो टाइम पे लेना भूल जाते हैं। तो नॉर्मली अगर हम दवाई को भूल रहे हैं तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान भूल रहे हैं ना तो वो अच्छी बात नहीं है। अपना एक अलार्म यानी कि रिमाइंडर सेट कर लीजिए अपनी मेडिसिन के नाम से कि आपको इतने बजे में ये वाली कैल्शियम की मेडिसिन लेनी है और इतने टाइम पे आपको आयरन की मेडिसिन लेनी है। तो वो टाइम टू टाइम ना आपको रिमाइंड करवाता रहेगा, वो एक अच्छी हैबिट है। उससे आप अपने जो जितने भी मल्टीविटामिन हैं उनको स्किप नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। वो क्या है
कि हमें ना हमेशा अवॉइड करना चाहिए कि एक्स्ट्रा मेडिसिन जो है हम बिल्कुल भी ना लें, यानी कि अवॉइड एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिसिन। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं बस दवाई ले लो, छोटी छोटी चीज़ों में भी ना वो दवाइयाँ लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में जो हमारी बॉडी को ना बहुत ज़्यादा, हमारे लीवर को, हमारी किडनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। सोचने वाली बात ये है कि वो लोग ना वही आदतें अपनी कैरी फॉरवर्ड करते हैं प्रेगनेंसी जर्नी में, भूल जाते हैं कि अभी हमारे अंदर एक नन्ही सी जान है। वो सारी मेडिसिन जो है ना, जो ड्रग्स हैं वो सारे, वो उसको भी इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमें उस वाली आदत को ना अपनी प्रेगनेंसी से पहले वहीं छोड़ देना चाहिए। और प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान जो जो चीज़ें हमारे डॉक्टर हमें बताते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप वो चीज़ें लिए, ना कि अपनी पुरानी आदतों को आप कैरी फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो ये भी एक मेन पॉइंट है, इसको भी प्लीज़ छोड़ दीजिए। अभी भी मैं अपनी लाइफ में ना बहुत सारे लोगों को ऐसे देख रही हूँ कि जिनको आदत थी पहले से ड्रग्स लेने की, यानी कि दवाइयाँ लेने की फालतू में, वो अब आज भी कैरी फॉरवर्ड है और उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान उठा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी प्लीज़ छोड़ दीजिए अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि देखो जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं ना, उनके लिए भी है ये पॉइंट। देखो ये जितनी भी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, वो सभी आपके दोनों के लिए हैं। जो देखो, जो मदर्स, मॉम टू भी हैं, वो काम कर रही हैं बाहर जाके, और जो घर में हैं, दोनों के लिए हैं कि लंबे टाइम तक आप ना तो बैठिए, ना ही खड़े रहिए, ना ही लेटिए। एक ही पोजीशन में आपका लंबे टाइम तक रहना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक है। तो आप अपनी जितनी भी पोजीशंस है ना वो चेंज करते रहिए। सपोज आपका काम जो है वो बैठने का है, लैपटॉप का काम है, आप करिए उसको, ठीक है। बीच बीच में ना आप 2-3 मिनट का गैप लेते रहिए, जिसमें आप अपना पानी पी सकते हैं, आप अपना हाइड्रेशन का भी ख्याल रखिए, है ना। तो दोनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट रखती हैं। देखो काम के साथ साथ ना आपके आने वाला जो बेबी है वो भी इंपॉर्टेंट रखता है, और आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट रखती है। तो उसी लिए आप क्या कीजिए, लंबे टाइम तक ना तो खड़े रहिए ना ही बैठिए, थोड़ी देर बैठिए फिर थोड़ी देर खड़े हो जाइए। इस तरीके से ना चेंजेस ला के ही आप अपने अंदर जो है अपनी जो प्रेगनेंसी जर्नी है उसको हेल्दी बना सकते हैं। और अगर घर में काम करने वाली लेडीज़ हैं, होम मेकर्स हैं, तो उनके लिए भी सेम है। अगर आप लोग बर्तन मांज रहे हैं या खाना बना रहे हैं तो थोड़ा सा ना अपनी बॉडी में मूवमेंट ला के ही काम को कीजिए। ऐसा नहीं कि आप रोटी बना रहे हैं तो घंटों तक रोटी ही बनाते रहिए, क्योंकि देखो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस ना अबव 30 ही ज़्यादातर आती हैं। उससे नीचे तो थोड़ा इतना फील नहीं होता है हमारी बॉडी को, लेकिन जब हम 30 के पार हो जाते हैं ना तो हमें ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फील होती हैं। तो इसीलिए ये सारी टिप्स जो है ना वो अपने दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी होती हैं कि हाँ, अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम हमें आ रही है तो हमें उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो डोंट सिट फॉर लॉन्ग टाइम, डोंट स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो क्या है कि हमें जो प्रिजर्वेटिव्स फूड्स होते हैं ना, यानी कि जो प्रिजर्व फूड्स होते हैं, वो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। हाँ, कभी कभार अगर हमें क्रेविंग हो रही है उस टाइम पे ही आप कंज्यूम कीजिए, लेकिन कुछ लोगों को जब आदत हो जाती है ना कि घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता, हमेशा बस बाहर का ही चाइनीज़, बर्गर, ये सब चीज़ें खाने में लगे रहते हैं। तो आपको एक बात बताती हूँ, प्रिजर्वेटिव्स फूड जो होते हैं ना उन सभी में शुगर और सोडियम की जो कंटेंट, जो ये दोनों कंटेंट रहते हैं ना, इनकी क्वांटिटी इतनी मात्रा में यूज़ की जाती है चीज़ों को फ्रेश रखने के लिए, जो कि हमारे फिटस के लिए, जो हमारा डेवलपिंग बेबी है ना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहता है। तो ट्राई कीजिए कि आप घर का ही बना खाना खाएं। अगर आप वर्किंग वूमेन है तो अपने जल्दी उठिए, शेड्यूल को इस तरीके से बनाइए कि आप जल्दी उठ के टाइम पे अपना खाना बनाइए और वही खाना लेके जाइए। बाहर का खाना जो है वो थोड़ा सा इस टाइम पे अवॉइड कीजिए, ठीक है। क्रेविंग होती है सिर्फ उस टाइम पे खाइए, लेकिन अपनी आदतों को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि यही गंदी आदतें जो है ना हमारे आने वाले फिटस के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। ये थी वो कुछ टॉक्सिक हैबिट्स, यानी कि बुरी आदतें जो हमें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान तो छोड़नी ही पड़ती है। देखो, अगर हम चाहते हैं हमारा फिटस हम अच्छे तरीके से ग्रो करें, हमारी हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी रहे, तो हमें ये बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी कुछ टाइम के लिए। एटलीस्ट वी शुड स्टॉप दिस काइंड ऑफ हैबिट्स अंटिल आवर बेबी इज बॉर्न, राइट। तो थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए, बेबी बॉर्न होने के बाद आप अपनी चीज़ों को जैसे आप फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे ना बोला जाता है कि बच्चे के साथ साथ माँ का भी दूसरा जन्म होता है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को छोड़ के या फिर उनका एक्सेसिव यूज़ कम करके आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को प्लीजेंट और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी।
जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और कुछ भी अगर आपको पूछना है, आप बिना विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट कर दीजिएगा, उनके रिप्लाई भी आपको मिलेंगे। और मुझे लगा तो उनके ऊपर बेस्ड मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, तो वो भी मैं ज़रूर से करके दूंगी। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।